गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटिंग सीरीज चल रही है, जिसका 15th वीडियो दे दिया गया है। अर्थात 15 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिए गए हैं हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटिंग पर। आज हम लोग 16th वीडियो अपलोड करने वाले हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसे विशेष प्रश्नों को, विशेष सेंटेंस को चुनकर लाया गया है जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। उन सेंटेंस को हम किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में बदल सकते हैं, किस तरह से उसका इंग्लिश हम प्राप्त कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, देखेंगे। तो आज कैसे सेंटेंस को आप लोगों के सामने रखे हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। चलिए चलते हैं बोर्ड पे मैं 2 क्वेश्चन लिख कर रख दिया हूं, और इस तरह के प्रश्न या सवालात जो होते हैं हिंदी में होते हैं, हम इसे इंग्लिश में बदलने का काम करेंगे। प्रश्न है, ये 13th और 14th और 15th ये तीनों जो वीडियो है, ये तीनों वीडियो कारण और परिणाम पर आधारित है, और आज का वीडियो भी कारण और परिणाम पर ही आधारित है। हम सेंटेंस बोर्ड में लिखे हैं कि खराब मौसम के कारण मैं बाहर नहीं जा सकता। यहां पर पूर्णविराम, बीमारी के कारण वह अनुपस्थित था। खराब मौसम को देखते हुए मैं बाहर नहीं जा सकता या बाहर नहीं जा सका। इस टाइप के सेंटेंस कारण और परिणाम के सेंटेंस हैं। यहां पर खराब मौसम के कारण, यानी कारण क्या है? खराब मौसम होना, और उसी के वजह से मैं बाहर नहीं निकल सका। ये कारण और परिणाम है। ऐसे कई सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि भारी वर्षा के कारण आज स्कूल बंद रहेगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि गरीबी के कारण वह तरक्की नहीं कर सका, और लिख सकते हैं कि कीचड़ के कारण या कीचड़ के चलते मेरे जूते गंदे हो गए, या फिर अंधेपन के वजह से वह देख नहीं सकता, और लिख सकते हैं कि गरीबी के कारण वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सका। गलत दवा के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई। इस तरह से हम सैकड़ों सेंटेंस लिख सकते हैं, सैकड़ों सेंटेंस जिसमें कारण और परिणाम मौजूद होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बदले, ये एक सवाल है। तो चलिए देखते हैं कैसे बदले। ये जो सेंटेंस है, के चलते का भी प्रयोग किया जा सकता है, के वजह से का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी खराब मौसम के चलते मैं बाहर नहीं जा सकता, या फिर खराब मौसम के वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पर के कारण दिए हैं, यानी के चलते का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और के वजह का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब यह प्रश्न है कि अगर हम इस सेंटेंस को लेते हैं, खराब मौसम के कारण, यानी यहां पर हो गया कारण, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो मैं बाहर नहीं जा सकता, ये मुख्य सेंटेंस है। मुख्य सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? मुख्य सेंटेंस को हम बनाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब देकर, सब्जेक्ट और वर्ब देकर बनाएंगे। वर्ब 2 प्रकार की होगी, एक होगा हेल्पिंग वर्ब, इसका जरूरत परिस्थिति के अनुसार होता है, और एक मेन वर्ब, ये भी परिस्थिति के अनुसार होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम प्रयोग करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ का, ऑन अकाउंट ऑफ का, या फिर इसके बदले हम प्रयोग कर सकते हैं, इसके बदले हम प्रयोग कर सकते हैं और देकर लिख देते हैं। इसके बदले हम इसका बदले प्रयोग कर सकते हैं ओविंग टू, ओविंग टू, OWING, ओविंग टू का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? नाउन का प्रयोग करेंगे, नाउन का प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद हम नाउन का प्रयोग करेंगे। तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया कि पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब इन द सेंस हेल्पिंग वर्ब, कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हेल्पिंग वर्ब करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलाएंगे तो वर्ब होगा। उसके बाद एन अकाउंट ऑफ या फिर ओविंग टू का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। उसके बाद नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा।
कौन दो? ये दो सेंटेंस के लिए, लेकिन बता रहा हूं ये को देखते हुए ये जो सेंटेंस है इसके लिए फिर वो ये लागू नहीं होता है, इसके लिए फिर एक वर्ड हम लोगों को बदलना पड़ेगा। तो हम इसको बना लेते हैं, एक को ही बना लेते हैं। अगर एक को हम बना लेते हैं तो क्या बन जाएगा कि खराब मौसम के कारण मैं बाहर नहीं जा सकता, तो मैं बाहर नहीं जा सकता, जहां पर सकता शक्ति का बात रहेगा, सकने की बात रहेगा, क्षमता की बात रहेगा, संभावना की बात रहेगा, वहां पर हम 3 प्रकार के वर्ब का प्रयोग करेंगे इसे समझाने के लिए। एक हो गया कैन, दूसरा हो गया मे और तीसरा हो गया माइट। यानी कैन में माइट का प्रयोग हम लोग करते हैं इस सकने की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। मैं इस मॉडल वर्ब पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये मॉडल वर्ब का क्लास नहीं है, फिर भी यहाँ पर सकने का इंग्लिश कैन होना चाहिए और होगा भी। और हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि मैं बाहर नहीं जा सकता, आई कांट यानी कैन नॉट। इसको हम लोग कैन नॉट भी पढ़ सकते हैं, कांट भी पढ़ सकते हैं। आई कांट गो आउट। गो आउट का मतलब ही होता है बाहर जाना, गो आउट। उसके बाद क्या है, इसको यूज करना है ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर ये हो गया। बीमारी के कारण वह अनुपस्थित था, तो वह अनुपस्थित था को पहले बना लेंगे, तो ही वॉज एब्सेंट। फिर ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण, इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। तो हम ऑन अकाउंट के जगह पर ओविंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हम इसके लिख सकते हैं कि आई कांट गो आउट ओविंग टू बैड वेदर, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद ये खराब मौसम को देखते हुए मैं बाहर नहीं जा सकता, तो ये देखते हुए जो है, ये देखते हुए का जो इंग्लिश है, इसका इंग्लिश को हम लोगों को बदल देना पड़ेगा। इसका इंग्लिश होगा इन व्यू ऑफ। इसका प्रयोग करेंगे इन व्यू ऑफ, यानी यहां पर हो जाएगा मैं बाहर नहीं जा सकता, आई कांट गो आउट इन व्यू ऑफ। यहां पर हम लगा देंगे इन व्यू ऑफ, यानी वो देखते हुए, इसका इंग्लिश लगा देंगे इन व्यू ऑफ। यानी ये वाला हम अगर इस सेंटेंस को बना रहे हैं तो हम इस ऑन अकाउंट को हटा देंगे और इसके जगह पर हम लगा देंगे क्या, इन व्यू ऑफ बैड वेदर, देन कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा इस तरीके से, के कारण, के चलते, के वजह, इसका इंग्लिश हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ या ओविंग टू। और के चलते का इंग्लिश हो जाएगा इन व्यू ऑफ। इस तरीके से हम ऐसे सारे सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बदल सकते हैं। इस प्रकार आप लोग भी एक कॉपी में इसी प्रकार के बहुत सारे सेंटेंस को लिखें और बहुत सारे सेंटेंस को लिखने के बाद उसका हिंदी से इंग्लिश में बदलने का काम करें। जहां पर भी आपको दिक्कत हो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कमेंट कर दें, मैं उसे सॉर्ट आउट करके आपको दे दूंगा या फिर उसके ऊपर मैं कोई वीडियो बना दूंगा। इस 16th वीडियो में इतना ही इंफॉर्मेशन है। मैं 17th वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए दे रहा हूं।